सभी मीन राशि के दर्शकों, आज की यह विशेष वीडियो शनि राशिफल 2023 के लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण भविष्य वाली न्यायमूर्ति शनि महाराज के द्वारा। आप एक बात तो ये अच्छे से समझ लीजिए कि शनि ग्रह के द्वारा आपके लिए यह जो वर्ष 2023 रहेगा, ये बहुत मुझे अनुकूल तो नहीं दिखाई देता और मिला जुला सा फल यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। और इसका सबसे बड़ा कारण है स्वयं शनि की प्लेसमेंट। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि शनि के पास दो डिपार्टमेंट हैं, एक तो है आपके लाभ का और एक है खर्च और मोक्ष का। अब ये लाभ को लेकर के खर्च के घर में, व्यय के घर में, धर्म कर्म के घर में, परोपकार के घर में, विदेश के घर में आकर के बैठ चुके हैं 17 जनवरी 2023 से। आप डिस्प्ले में कुंडली जो आपके लिए लगाई गई है इसको समझ पाएंगे अच्छे से। जहाँ पर 12 नंबर लिखा है इसका मतलब मीन राशि, और इस 12 नंबर का स्वामी होता है देवगुरु बृहस्पति, और ये खाना होता है मान सम्मान उन्नति का, यश वैभव का। और जहाँ पे लिखा है 11 नंबर, वो है स्थान 12वां, वो खर्च का, व्यय का, ऐसी चीज़ों का होता है। ये धन की हानि का होता है, दंड का होता है, व्यसनों का होता है, रोग का होता है, बाहरी जो लोग हैं उनसे संबंध रखता है, स्त्री पुरुष गुप्त संबंध का होता है, फिजूल खर्ची का ये स्थान होता है, दुख पीड़ा का ये स्थान होता है, ये षड्यंत्र का होता है, कर्जे का होता है, ये स्थान मोक्ष का होता है। ये इस स्थान से राजकीय संकट देखे जाते हैं, देश के ऊपर संकट देखा जाता है। तो जहाँ 11 नंबर लिखा है उसका मतलब है कुंभ राशि, और वहाँ के स्वामी है शनि, और शनि आपको वहीं बैठे हुए दिख भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि शनि बहुत महत्वपूर्ण हो गए, इतनी सारी चीज़ों को लेकर के ये अपने घर में स्वय राशि के हो गए। स्वय राशि का मतलब किसी भी ग्रह का अपने ही घर में बैठना। अब इसके जो फल हैं वो आपको शुभ भी मिल सकते हैं और अशुभ भी मिल सकते हैं। अब वो शुभ अशुभ कैसे मिलेंगे ये तो हमारा और आपका चर्चा का विषय रहेगा। शनि देव पूरे 2.5 साल के बाद राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जहाँ 10 नंबर लिखा है उस घर को छोड़ के जो 11 नंबर है वहाँ पर पहुँच रहे हैं 17 जनवरी को। ये हमने 17 जनवरी के बाद की ही कुंडली आपके लिए लगाई है समझाने के लिए। अब आपके लिए स्वयं आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि वो खुद अपने घर में बैठे हैं जहां 12 नंबर लिखा है। और उसके बाद 22 अप्रैल 2023 को ये यहाँ से उठ करके पैसे पे जाके बैठ जाएंगे, धन पे बैठ जाएंगे। मैंने एक धन राशिफल की वीडियो बनाई है, उस राशिफल को ज़रूर सुनना आप, या आई बटन में या एंड स्क्रीन में या मेरे वीडियो सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा फेसबुक और यूट्यूब पर। आप वहाँ उसको सुनिए, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। मैंने हर पहलू को बहुत ही बारीकी के साथ में क्लियर करने की कोशिश की है। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि आपको अगर आप ये निम्नलिखित कार्यों में हैं तो लाभ मिलेगा। अब कौन से वो निम्नलिखित कार्य हैं उनको सुन लीजिए। अगर आप कोई मठाधीश हैं, आप धर्म से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी धर्म से जुड़े हों, आप शिक्षा संस्थान में कार्यरत हैं, आप न्यायालय से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप चाहे कोर्ट कचहरी से रिलेटेड किसी भी फील्ड में किसी भी स्थान पर बैठे हैं, चाहे आप पीपी हों, चाहे आप वकील हों, चाहे आप जुडिशरी में हों, चाहे आप स्टेनो हों, आप किसी भी में हैं, न्यायपालिका से संबंध रखते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आप पढ़ाने का काम करते हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूशन कॉलेज चला रहे हैं, आपको लाभ मिलेगा। अगर आप डॉक्टरी के पेशे से जुड़े हुए हैं, या आपका कोई डेंटल कॉलेज है, या आपका कोई मेडिकल कॉलेज चल रहा है, आपको लाभ मिलेगा। आप बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, आपको वैध हैं आप, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कोई बड़े उच्च अधिकारी हैं, बड़े पद पर बैठे हैं, तो उसमें भी यह फल काउंट किया जाएगा। धर्म का, दर्शन शास्त्र से संबंधित कार्य में है तो आपके लिए वीडियो विशेष महत्व रहेगी। अगर आप लेखन का, साहित्य का काम करते हैं, आपके लिए ये अच्छा रहेगा। आप लकड़ी का, आप सोने का, पीतल का, तांबे का, ऐसी धातुओं से संबंधित कार्य करते हैं, आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आप केले का, पपीते का काम करते हैं, चने का, हल्दी का, बेसन का, ऐसी चीज़ों का कार्य करते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप पशुपालन करते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा।
आप पुखराज का, हल्दी का, गाय का जो मोमबत्ती बनती हैं, मोम से रिलेटेड काम करते हैं, आपको इसमें भी एक महत्व फल देखने को मिलेगा। विदेश से समुद्री यात्राएं, मदिरा, मछली, इस क्षेत्र में भी। अब ये जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं, इनमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। अब वो हम तब बात करेंगे जब हम आपको ये फल बताएंगे कि ये शनि जो 11 नंबर में आएंगे 17 जनवरी से, तो क्या रिजल्ट देंगे, उस समय ये फल काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि मीन राशि वालों के लिए जो एक हंस राजयोग बना हुआ है 22 अप्रैल 2023 तक, इस राजयोग की बदौलत आपके लिए अहितकारी परिस्थितियाँ कम दिखाई पड़ती हैं, और उसका महत्वपूर्ण कारण है आपकी राशि के स्वामी। अब दोस्तों, शनिदेव जिनको सूर्य पुत्र कहते हैं, अर्क पुत्र है, सौरी एक इनका नाम है, नील इनका नाम है, असित इनका एक नाम है, ऐसे नामों से इनको जाना जाता है। ये लघु दुकानदार हैं। शनि जो हैं शीशे का काम कराते हैं, तेल तिल का काम कराते हैं, कल पुर्जे पार्ट्स का कार्य कराते हैं, कारखाने माइनिंग का काम कराते हैं, कूटनीति से जुड़े हुए काम कराते हैं। अगर आप पॉलिसी मेकर हैं, आपके लिए वीडियो बहुत लाभदायक रहेगी। यानी कि शनि के इस प्रकार के कार्य हैं। अब यहाँ पर आइए देखते हैं कि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मीन राशि के सभी दर्शकों, आपके लिए जो मंगल की इस ग्रह स्थिति शनि की रहेगी, वो काफ़ी ज़्यादा महत्व रखने वाली रहेगी, और इसका अब मैं आपको फल बताने जा रहा हूं। और एक विशेष निवेदन आपसे करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने में हमें सहयोग प्रदान करें। तो सबसे पहले कि आपके जैसे ही शनि ट्रांजिट करेंगे इस 11 नंबर में, आप अत्यंत परिश्रमी हो जाएंगे, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपकी आयु में वृद्धि होगी, आपको गुप्त युक्तियों से यानी कि अकस्मात पैसा आना 2 नंबर के कार्यों से, आपको संघर्ष बढ़ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अत्यंत संघर्ष और कठिनाइयाँ आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, परंतु आय के साधन आपके बनते रहेंगे। रहन सहन उच्च स्तरीय आपका हो जाएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और आपके रहन सहन के ऊपर आपका धन का खर्च भी अधिक होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पारिवारिक सुख में कमी रहेगी, क्योंकि 11 नंबर में रह करके शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो 1 नंबर पर रहेगी, यानी कि धन के घर पर रहेगी। तो पैसे की हानि कराएंगे, पैसे का खर्च बहुत कराएंगे, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा एजुकेशन पर और पुलिस केस मुकदमे इत्यादि के ऊपर दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। आप उलझे रहेंगे, आपको मानसिक रूप से पीड़ित आप रहेंगे, एजुकेशन में बाधाएं आएंगी, उच्च स्तरीय जो विद्या है उसमें आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों, इसके अलावा आपको मस्तिष्क और नेत्र रोग, आँखों में कष्ट होना, ऐसी ये ग्रह स्थिति दिखाई देती है, और पैरों में पीड़ा होना, ये एक मुझे समस्या यहाँ पर नज़र आ रही है। ये सारी तो बातें हैं कि शनि के इस घर में रहने से। अब यहाँ आपका कर्म बनता है कि आप शनि की पूजा करें, शनि को प्रसन्न रखने के लिए उनके उपाय करें, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जैसे काले तिल का दान करना, सरसों के तेल का दान करना, उड़द की दाल का दान करना, शनि मंदिर जाना, शनि चालीसा पढ़ना, नीले और काले रंग के वस्त्र कम धारण करना, ये सब उपाय के तौर पर हम रेमेडीज़ कर सकते हैं। अब जून 17 तारीख से और नवंबर तक शनि देव वक्री रहेंगे, वह भी कुंभ राशि में। तो उस समय पर 5 साढ़े 5 महीने थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। दोस्तों, ये है आपका शनि राशि फल मीन का। अगर आप भी अपनी जन्मपत्री बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। और अगर वार्षिक राशिफल 2023 का बनवाना है तो उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जब भी कॉल करें तो ज़रूर बोलें कि आपको वर्ष फल बनवाना है। नमस्कार, धन्यवाद।